अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास बेटे, ओपन योर बियोलॉजी बुक। चैप्टर नंबर 10 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 10 की एक्सरसाइज बेटे करवाऊंगी, ठीक है। चैप्टर 10 की एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 164 अपनी बुक का आप लोग ओपन करें। पेज नंबर 164, ओपन योर बुक, पेज नंबर 164। चैप्टर 10 की एक्सरसाइज बेटे मैं आपको करवाने लगी हूँ। चैप्टर 10 हमने कंप्लीट कर लिया है। डिटेल से अच्छी तरह से एक्सप्लेन मैंने आपको किया। डिफरेंट यहाँ पे लेयरिंग, कटिंग, फ्लावर का स्ट्रक्चर, मैंने आपको सारा का सारा रियल पिक्चर जो है, रियल प्लांट्स, रियल ग्राफ्टिंग कैसे करनी है, कटिंग कैसे करते हैं और फ्लावर का स्ट्रक्चर पूरा मैंने आप लोगों को इस चैप्टर में दिखाया। इन द एंड मैंने आपको कुछ डिफरेंसेस भी बेटे नोट करवाए। आपने तमाम के तमाम डिफरेंसेस भी अच्छी तरह से लर्न करने हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी, तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज, ठीक है। पेज है आपकी बुक का 164। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे पार्ट ए। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपके पास दीज आर MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपने इसको पढ़ना है, समझना है और करेक्ट ऑप्शन पे आपने टिक मार्क करना है। दिस इज कंपल्सरी क्वेश्चन, ये आपके पेपर में आता ही आता है और ये आपके लिए कंपल्सरी होता है। आपने इसको लाजमी अटेम्प्ट करना होता है। और इसको आप कब अटेम्प्ट कर सकते हो? जब आपने अच्छी तरह से पूरा चैप्टर अपना रीड आउट किया होगा। ये नहीं कि वो अक्सर जैसे स्टूडेंट पूछते हैं मैम आप प्लीज़ निशान लगा दें या आप क्वेश्चंस को मार्क कर दिया करें। नहीं बेटे, आपने पूरा चैप्टर A to Z फुल पढ़ना है। फुल पढ़ोगे तो MCQs जो हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आपसे सॉल्व नहीं होंगे। तो हम लोग बेटे पहला अपना MCQ देखते हैं। पहले की तरफ आप लोग आओ। यहाँ पे आपको गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें बाइनरी फिजन बेटे होती है? आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, प्लांट, राइजोबस, यीस्ट। राइजोपर और यीस्ट दोनों फंजाए हैं, यहाँ पे बाइनरी फिजन नहीं होती, प्लांट्स में नहीं होती। इसका राइट ऑप्शन जो है डैट इज बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया पे आप लोग क्या करें? टिक मार्क करें। क्लियर हो गया। नेक्स्ट नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन यीस्ट? यीस्ट के अंदर जो प्राइमरी रिप्रोडक्शन है वो कौन सा मेथड है, किसके जरिए होती है? तो यीस्ट के अंदर बेटे जो रिप्रोडक्शन होती है डैट इज बाय बडिंग। तो आप लोग यहाँ पे जो C है डैट इज बडिंग, उसको टिक मार्क करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्पोर फॉर्मेशन इन फंजाई? फंजाई में जो स्पोर फॉर्मेशन है उसके लिए 4 ऑप्शंस आपको दिए और आपसे पूछा है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। तो इसका राइट आंसर है स्पोर्स आर प्रोड्यूस टू विथस्टैंड हार्श कंडीशन। बट स्पोर जो है इनका मेन एडवांटेज ये होता है कि जितनी मर्जी हार्ड कंडीशन हो, अनफेवरेबल कंडीशन हो, तो ये सर्वाइव कर जाते हैं। पार्ट डी पे आप लोग टिक मार्क करोगे। What happens in some bacteria during harsh condition? जब हार्श कंडीशन होती है तो बैक्टीरिया क्या करते हैं? हमने डिटेल से पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है या हार्श कंडीशन होती है तो बैक्टीरिया सेल जो है अपने इर्द गिर्द एक थिक वॉल क्रिएट कर लेते हैं। पढ़ा था ना हमने, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एंडोस्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। तो बी जो है डैट इज योर राइट ऑप्शन, फॉर्मेशन ऑफ थिक वॉल एंडोस्पोर्स। नंबर 5 पे अगर आप लोग और नीचे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू रनर? हमने डिफरेंट टाइप के पढ़े थे, स्टोलोन पढ़े, रनर पढ़े, ट्यूबर्स पढ़े थे। तो आपने रनर्स की एग्जाम्पल देनी है। रनर्स किसकी एग्जाम्पल में क्या आते हैं? रनर्स के अंदर बेटे स्ट्रॉबेरी आती है, ठीक है। विच प्लांट प्रोपगेट थ्रू ट्यूबर्स? फौरन से पहले पता हो जाना चाहिए आपको, जितना हमने डिटेल से पढ़ा था। स्टेम ट्यूबर याद आया? पोटैटो। पोटैटो इसकी कॉमन एग्जाम्पल है। पार्ट 6 का बी पार्ट जो है वो डैट इज योर राइट आंसर। नंबर 7, द हॉरिजेंटल अबव ग्राउंड स्टेम विच प्रोड्यूस लीव्स एंड रूट एट इट्स नोड। वो कौन सा है जो अबव ग्राउंड स्टेम है, ठीक है, और जहां से लीव और रूट अराइज होती हैं? उसका आंसर है स्टोलोन। नंबर 7 का पार्ट ए करेक्ट ऑप्शन होगा, डेट इज स्टोलोन। नंबर 8 पे आओ आगे आप लोग। विच ऑफ दीज डज नॉट हेल्प अ प्लांट फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन? ये कौन से ऐसी इनमें से चीज़ें हैं जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प नहीं करती? तो बेटे राइजोम, रमर, कॉम, ये सारे के सारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन में यूज़ होते हैं, जबकि फ्लावर यहाँ पे यूज़ नहीं होता। वहाँ पे डिफरेंट एक फिनोमेना है जो हम डिटेल से पढ़ के आए हैं। Which part of the flower is responsible for producing pollens? Pollens मेल
पार्ट है, ठीक है, यानी कि एंथर है, एंथर के फिलामेंट है, फिलामेंट के ऊपर एंथर है, एंथर के अंदर क्या बनते थे, पोलन्स बनते थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, एंथर होगा। एंथर के अंदर पोलन्स बन रहे थे ना, पढ़ा था ना हमने, फिलामेंट है, फिलामेंट के ऊपर एंथर होते हैं और एंथर के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, पोलन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आप लोग आओ पार्ट डी की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कार्पल। कार्पल, कार्पल क्या था आपके पास, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ऐसे था ना, ऊपर वाला क्या था, स्टिग्मा, नीचे क्या था, स्टाइल, स्टाइल के नीचे क्या था, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, फिलामेंट जो है वो कार्पल का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो आप लोग किसको टिक करोगे, फिलामेंट को टिक करोगे। विच स्ट्रक्चर्स फॉर्म द मेल गेमिटोफाइट इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में मेल गेमिटोफाइट कौन बनाता है, ठीक है, ये आपने बताना है। नंबर 11 मैं करवा रही हूँ बेटे। एंथर, पोलन ग्रेन्स तो दोनों मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। सेपल क्या है, ये तो वैसे आउटरमोस्ट वॉल है जो कि रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट ही नहीं करती। पीछे क्या बचता है, अव्यूल। तो अव्यूल जो है वो फीमेल पार्ट है, तो यही फीमेल गेमिटोफाइट को बनाएगा। द मेल गेमिटोफाइट इन फ्लावरिंग प्लांट इज नोन एज। मेल गेमिटोफाइट को हम लोग क्या कहते हैं, ये आपने बताना है। तो बेटे इसका आंसर है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन ही है ना, फीमेल। इन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट विच स्ट्रक्चर इज ट्रिप्लॉइड। ये भी मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था, हमने अच्छी तरह से स्टडी किया था इसको भी। फ्यूजन न्यूक्लियस, फ्यूजन न्यूक्लियस जो है डेट इज ट्रिप्लॉइड होता है। एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म इनसाइड। एम्ब्रियो सैक किसके अंदर बनता है, एम्ब्रियो सैक बेटे ओव्यूल के अंदर बनता है, याद आया। डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व, डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता था, उसमें हमने क्या पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि डबल फर्टिलाइजेशन वो फर्टिलाइजेशन होती है, इसमें एग जो है वो और जो फ्यूजन एग और फ्यूजन निकल जो है, न्यूक्लियस जो होते हैं वो दो स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज होते हैं, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन हमने पढ़े था, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। तो अब हम देख लेते हैं, ये फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड द फ्यूजन न्यूक्लियस बाय 2 स्पर्म्स, ठीक है। पार्ट सी, ये फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड द फ्यूजन न्यूक्लियस बाय 2 स्पर्म इज योर राइट आंसर। क्लियर हो गया। हमने क्या कर लिया, हमने अपनी एक्सरसाइज का पार्ट ए डेट इज MCQs जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए हैं। सारे मैंने टिक मार्क कर दिए कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आप यहाँ से देख के एज इट इज उतार लो, ठीक है। ये आपने कर लिए कंप्लीट। अब हम आते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी की तरफ अगर आप लोग, और पार्ट बी आपका है राइट शॉर्ट आंसर्स। आपने इन क्वेश्चंस के बेटे शॉर्ट आंसर्स देने हैं, ठीक है। आप बी की तरफ आओ, पेज नंबर 165, आपकी बुक का पेज है 165, पेज नंबर 165, पार्ट बी है आपके पास, राइट शॉर्ट आंसर्स। आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपने इनका आंसर देना है, लेकिन ये शॉर्ट आंसर्स हैं, लॉन्ग नहीं है, इसलिए कोशिश करनी है कि एज शॉर्ट एज पॉसिबल, यानी कि छोटे से छोटा इसको आप लोग सॉल्व कर सको। आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो क्लियर हो, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, बहुत लंबा नहीं, 3 to 4 जो है वो लाइंस का इसका आंसर होना चाहिए। बल्कि पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं बेटे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बडिंग इन यीस्ट। हमने बडिंग इन यीस्ट पढ़ा था, आप लोग अपनी बुक के पीछे अगर आओ, यहाँ पे ये बुक पे पेज नंबर 152 पे आओ, तो यहाँ पे आपको बडिंग दी हुई है, ठीक है। बडिंग इन यीस्ट, उसकी डायग्राम भी यहाँ पे दी हुई है, तो आपने यहाँ पे ये बडिंग लिखनी है और साथ आपने क्या करना है, इसकी जो है वो डायग्राम भी ड्रॉ कर देना है, ठीक है। आपने लिख भी देना है बडिंग और साथ इसकी डायग्राम भी ड्रॉ कर देना है। यहाँ पे बल्कि लिखा हुआ है सम एनिमल्स हाइड्रा आल्सो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग, ठीक है। क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग ये राइट करोगे, आपकी बुक में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं, पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 2। पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटे आप लोग, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्पोर फॉर्मेशन इन फंजाई। स्पोर फॉर्मेशन इन फंजाई, इधर आए आप स्पोर फॉर्मेशन पे, ये देखें नंबर 3, पेज नंबर 153 पे स्पोर फॉर्मेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि लिखना तो हमने सारा ही, जाहिर सी बात है, इसको एक्सप्लेन करना है हमने कि स्पोर जो हैं फंजाई के अंदर कैसे बनते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इसको एज शॉर्ट करो, लेकिन उसमें सारे पॉइंट्स इसके कंसेप्ट क्लियर हो। मैं आपको बताती हूँ आप इसमें क्या लिख सकते हैं। आप लिखोगे स्पोर्स आर थिक वॉल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल, सम फंजाई, कॉमन एग्जांपल लिख देना है राइजोपस कॉमनली नोन एज ब्रेड मोल्ड, प्रोड्यूस स्पोर्स इन स्पेशल सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया,
When spores are matured, the sporangium burst and spores are released. फर्स्ट पैराग्राफ, ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ है। ये देखें, स्पोर से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आपने इसका आंसर लिखना है। मैंने आपको पॉइंट आउट कर दिया, स्पोर्स आर थिक वॉल्ड, यहाँ से लेकर रिलीज तक आपने इसका आंसर लिखोगे आप लोग। क्लियर है? आगे चलें बेटे। अच्छा जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। What are the advantages of spore formation in fungi and bacteria? फंजाई और बैक्टीरिया में जो स्पोर फॉर्मेशन होती थी बेटे, उसका क्या फ़ायदा है, ये आपने बताना है। स्पोर फॉर्मेशन जो है बेटे, इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, ठीक है। मैं आपको पहले बताती हूँ। पहले मैंने बताया है कि जब हमने पढ़ा भी था कि जब कंडीशन क्या होती है, अनफेवरेबल होती है या हार्श कंडीशन होती है, तो फंजाई और बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपने इर्द गिर्द एक थिक वॉल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। थिक वॉल क्रिएट कर लेते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंडोस्पोर्स कहते हैं। जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो क्या होगा कि वो स्पोर जर्मिनेट करता है और वहाँ से न्यू फंगस या न्यू बैक्टीरिया जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसकी कॉमन एग्जांपल में आप लिख देना कि कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो एंडोस्पोर्स से जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। दे फॉर्म एंडोस्पोर्स इन अनफेवरेबल कंडीशन और द एंडोस्पोर सर्वाइव एंड कंडीशन इंप्रूव, द एंडोस्पोर ग्रोन इनटू न्यू बैक्टीरियम। ये आपकी बुक में यहाँ पे दिया भी गया है, ये देखें, ये देखो, आपने यहाँ से लिखना शुरू करना है। इसका आंसर है कि स्पोर्ट्स के एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। आप लोग अपनी बुक पे आओ, पेज नंबर 153 पे, स्पोर्ट्स कैन टॉलरेट, ठीक है। यहाँ तक आपने पहले ये लिखना है, फिर आगे आपने हेडिंग दे देनी है एग्जाम्पल की, और एग्जाम्पल में आपने लिख देना है सम बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग एंडोस्पोर, ठीक है। यहाँ तक आपने एग्जाम्पल लिख देनी है। क्लियर हो गया? हर क्वेश्चन का आंसर बेटे बुक में ही है, कोई भी आउट ऑफ बुक आपका क्वेश्चन नहीं होता एक्सरसाइज में, और ना ही आपके पेपर में कोई चीज़ आती है, बुक से रिलेटेड आएगी। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आप लोग आओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डिस्क्राइब हाउ वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर्ड थ्रू रनर्स। आपकी बुक में ये भी दिया हुआ है, हमने डिटेल से पढ़ा था वेजिटेटिव प्रोपगेशन पे। आप लोग आओ, यहाँ पे आपको दिए हुए हैं रनर्स, ये नंबर पेज नंबर 154 पे आप लोग आए। पेज नंबर 154 आपकी बुक का पेज है 154। आपसे पूछा हुआ है रनर्स, तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है लिख देना है कि रनर्स क्या हैं, ठीक है। इट इज़ अ हॉरिजेंटल स्टेम दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको सारा का सारा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करोगे। फिर हमारे पास आता है स्टेट, क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट हाउ पोटैटोज रिप्रोड्यूस थ्रू ट्यूबर्स। पोटैटोज जो हैं वो ट्यूबर के ज़रिए किस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं, तो आपने बताना है। यहाँ पे आओ, पेज नंबर 154 पे आप आओ, यहाँ पे ट्यूबर लिखा हुआ है, इट इज़ अ फ्लैशी स्टेम, ठीक है, ये वाला। दैट अंडरग्राउंड इट हैज़ आइज कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट, पोटैटो रिप्रोड्यूस बाय ट्यूबर्स। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस जो हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। अगर आप यहाँ पे आएँ अपनी बुक के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना। ये देखें बेटे, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आपकी बुक में बेटे यहाँ पे पेज नंबर 157 पे आप लोग आओ, पेज नंबर 157, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन दिए हुए हैं, ये एडवांटेज दिए हुए हैं आपको। नेक्स्ट पेज पे अगर आप लोग आओ तो वहाँ पे बिल्कुल पेज के स्टार्ट में आपको डिसएडवांटेज भी दिए हैं। आपने कोशिश करनी है कि ये क्वेश्चन अगर पेपर में आपके आता है तो आप इसके एडवांटेज जो है वो पॉइंट्स में लिख के आओ, ठीक है। पॉइंट्स में लिखें तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। हम क्या लिख लेते हैं पॉइंट में, इसको इस तरह लिख लेते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन अलाउड टू प्रोड्यूस मैनी न्यू प्लांट्स इन शॉर्ट टाइम। द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्टली लाइक द पेरेंट सेल, यानी कि दे आर आइडेंटिकल, ठीक है। और फिर आगे लिख लो कि दे हैव गुड करेक्टर, they have very useful qualities,
लाइक गुड फ्रूट और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमें मिलती है, और ये जो वेरिएशन है ये नेक्स्ट जनरेशन तक जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं। यही पैराग्राफ आपने लिखना है, लेकिन बस पॉइंट्स की फॉर्म में लिख देना है। आगे अगर आप लोग आओ तो वहाँ पे आपको क्या दिए हुए हैं, डिसएडवांटेज दिए हुए हैं। तो इसके डिसएडवांटेज भी आप लोग लिख दोगे कि प्लांट जो प्रोड्यूस करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये इनके अंदर जेनेटिक डिफरेंस नहीं होता, दे डू नॉट हैव जेनेटिक डिफरेंस, बुक में लिखा हुआ है। सेकंड आप क्या लिखोगे, ऑल ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल, तमाम के तमाम जो डॉटर सेल हैं या ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं वो सारे के सारे सेम होते हैं इसकी, और ये सेंसिटिव होते हैं टूवर्ड इन्वायरमेंटल चेंजेस, और दे आर प्रोन टू सेम डिजीजेज और पेस्ट। ये सारे के सारे आपने डिसएडवांटेज में लिख लेने हैं, लेकिन आपने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है, 1 2 3 4 इस तरह पॉइंट्स डाल के बेटे आप लोग 3 3 4 4 इनके लिख दो। ये भी आपकी बुक में दिए गए हैं, यहीं से आपने प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बेटे क्वेश्चन नंबर 7 पे आप लगाओ, नेम द 4 वर्ल्स प्रेजेंट इन अ फ्लावर एंड आल्सो टेल द कंपोनेंट्स ऑफ ईच वर्ल। बहुत डिटेल से हमने ये प्रोसेस पूरा पढ़ा था, इधर आ जाएं आप लोग, ठीक है। 4 वर्ल्स, ठीक है, ये आपके पास दिए हुए हैं। फ्लोरल पार्ट्स आर इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग 4 कंसेंट्रिक वर्ल्स और रिंग्स, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। इन सब के नेम्स लिखने हैं हेडिंग देके, और इन सब को आपने डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आप जो है इसको सारा अच्छी तरह से डिस्क्राइब करोगे, ठीक है। कार्पल के भी 3 पार्ट्स हैं, उनके सिर्फ नाम लिख देना, ठीक है। पूरा डिफाइन करने की, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर है, ठीक है। आपने क्या लिखना है कि फ्लावर के 4 पार्ट्स हैं, कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम और गाइनोशियम के अंदर आप लोगों ने मेंशन कर देना है कि इनके फर्दर क्या क्या पार्ट्स हैं, ठीक है, वो भी आप लोगों ने लिखने हैं। सबकी हेडिंग्स दोगे, सबका आपने नाम लिखोगे, और नाम के आगे इनको आपने थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है। क्लियर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। डिस्क्राइब ब्रीफली द फॉर्मेशन ऑफ एग सेल एंड पोलर न्यूक्लियाई विद इन द एम्ब्रियो सैक ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर के अंदर जो एग की फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है। इधर आए आप लोग, हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ एग, इधर आएगा आपका ये, ठीक है। The egg cell and the polar nuclei from within the embryo sac of flower through megasporangium and megagametogenesis, ठीक है। ये हमने डिटेल से पढ़ा था, आपने ये सारा का सारा जो है इसके आंसर में बेटे लिख देना है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, ठीक है, ये लिखा हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक। आपका क्वेश्चन भी यही है ना, डिस्क्राइब ब्रीफली द फॉर्मेशन ऑफ एग सेल एंड पोलर न्यूक्लियाई। तो आप उस केस में ये सारा का सारा जो है ये यहाँ पे राइट करेंगे हम, मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर्स, न्यूक्लियाई, फ्यूजन, एग सेल, ठीक है। 1 न्यूक्लियस आउट ऑफ रिमेनिंग 6 फॉर्म फीमेल गेमेटोफाइट, दैट इज एग सेल। और एग सेल ही देन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो सैक में। ये सारा का सारा आपने इस क्वेश्चन के आंसर में डिटेल से लिखना है। आपका क्वेश्चन क्या था, डिस्क्राइब ब्रीफली द फॉर्मेशन ऑफ एग सेल एंड पोलर न्यूक्लियाई विद इन द, ये बेटे एम्ब्रियो सैक ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये नंबर 1 पॉइंट आपने जो है यहाँ पे सारा का सारा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। क्लियर है, कर लोगे ना। न्यूक्लियस में आपने बिकम एग सेल, वाइल 2 जो आपके सारा का सारा आप इसमें ये एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अगर आप लोग आओ, क्वेश्चन नंबर 9, डिफ्रेंशिएट बिटवीन, आपके पास डिफरेंट चीज़ें दी हुई हैं, उन्होंने आपने क्या करना है, इनके दरमियान में जो मेन डिफरेंसेस हैं वो सारे के सारे आपने यहाँ पे बेटे राइट करने हैं, ठीक है। 1 बाय 1 हम चलेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी, आप मेरे साथ साथ जो है इसको राइट करते जाओ। क्लियर है। हम क्या करेंगे, पहला डिफरेंस है डिफरेंशिएट बिटवीन, मैं करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। बेटे मैंने आपको ए सेक्शुअल और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है वो डिटेल से मैंने तकरीबन इनके 10 डिफरेंसेस आपको अपने लास्ट लेक्चर में, जो इससे पहले मैंने लेक्चर दिया था चैप्टर खत्म होने के बाद, वहां पे मैंने आपको सेक्शुअल और ए सेक्शुअल के डिफरेंसेस राइट करवाए थे। मैंने आपको अप्रॉक्सीमेटली
10 डिफरेंसेस जो हैं वहाँ पे मेंशन किए हैं। आपने तमाम के तमाम 10 के 10 डिफरेंसेस जो हैं वो वहाँ पे अच्छी तरह से लर्न कर लेने हैं और पेपर में कोशिश करने हैं कि 5 लिख लो या 6 लिख लो, जितने भी आपको याद आते हैं। नेक्स्ट आपका आता है डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फ्यूजन इन बैक्टीरिया एंड अमीबा। अमीबा और जो बैक्टीरिया की बाइनरी फ्यूजन है उनमें क्या डिफरेंस है। तो बेटे आप अपनी बुक के पीछे अगर इधर आएँ तो यहाँ पे आपको बाइनरी फ्यूजन दिया हुआ है। फर्स्ट वन पेज नंबर 152 पे आओ। बाइनरी फ्यूजन इन बैक्टीरिया एंड बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। ये अमीबा है, ये बैक्टीरिया है, दोनों के डिफरेंस आपको बताएं। आपने यही डिफरेंस लिखने हैं कि यहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेट एंड डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल मूव टूवर्ड द ऑपोजिट साइड, ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपने बताना है आल्सो डिवाइड इन प्रोडक्ट द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू 2। ये पहला डिफरेंस है इनका, नंबर 1 डिफरेंस ये है, ठीक है, ये इनका नंबर 1 डिफरेंस है। दूसरा आप लोग क्या लिख सकते हो कि सेल मेम्ब्रेन पिंचेस इन, द सेल मेम्ब्रेन पिंचेस इन। और इस केस में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म जो है यहाँ पे न्यूक्लियस की, दिस इज फॉलो बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। यहाँ पे साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो रही है, वहाँ पे क्या हो रहा है कि सेल मेम्ब्रेन पिंच कर रही है अंदर की तरफ, ठीक है। ये इनके दो जो है मेन डिफरेंसेस हैं, क्लियर है, ये आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं। नेक्स्ट डिफरेंस हमारे पास क्या आते हैं, आपको क्या क्वेश्चन में आपके गिवन है, नंबर 3 की तरफ हम चलेंगे। नंबर 3 पे आओ, स्टोलोन एंड राइजोम। स्टोलोन एंड राइजोम हमने डिटेल से पढ़े थे, ठीक है। इधर आओ, ये स्टोलोन है, ये राइजोम है। आपने बताना है ये भी हॉरिजेंटल स्टेम्प है, ये भी हॉरिजेंटल स्टेम्प है। पहला मेन डिफरेंस क्या है, इट ग्रोज अबव द ग्राउंड। यहाँ पे क्या लिखा है, इट ग्रोज बिलो द ग्राउंड, ये पहला डिफरेंस हो गया, ठीक है, कर लोगे ना बेटे, ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया। फिर हमने क्या बता देना दूसरा डिफरेंस, स्टोलोन हैज नोड वेयर न्यू लीव एंड रूट ग्रो। यहाँ पे आपने क्या लिखना है, इट हैज नोड वेयर न्यू लीव्स एंड रूट्स ग्रो, न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम ईच नोड। यहाँ पे क्या है, द लीव्स ग्रोज अपवर्ड एंड रूट ग्रो डाउनवर्ड। फिर इसकी एक और अ न्यू प्लांट इज फॉर्म एट द नोड। इनका नया प्लांट नोड ही से बनता है, लेकिन यहाँ पे नोड से भी बन रहा है और रूट अलग से ग्रो होती है, ठीक है। फिर तीसरा डिफरेंस आप ये लिख सकते हैं, कॉमन एग्जांपल इसकी स्ट्रॉबेरी है और इसकी कॉमन एग्जांपल कौन सी है, जिंजर और शुगर केन इसकी कॉमन एग्जांपल। इस तरह आप इसके 2-3 डिफरेंसेस जो है वो राइट करेंगे, ठीक है। फिर हम देखते हैं हमारे अगले डिफरेंसेस क्या दिए गए हैं बेटे बुक में। नेक्स्ट आप लोग आओ, नेक्स्ट आपको दिए हुए हैं डिफरेंस बिटवीन बल्ब एंड कॉम, ठीक है। बल्ब और कॉम में क्या डिफरेंस है, इधर ही आओ, इसी में आपको पेज नंबर 55 नेक्स्ट पेज पे आओ। यहाँ पे बेटे आपको बल्ब दिया हुआ है और कॉम दिया हुआ है, ठीक है। पहला डिफरेंस क्या है, आपने बताना कि इट इज़ वेरी शॉर्ट स्टेम दैट ग्रोज अंडरग्राउंड, ठीक है। जबकि ये क्या है, ये इट रिजेंबल बल्ब, लेकिन ये बल्ब नहीं होते बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ स्टेम्प। इनकी स्टेम्प उनसे बड़ी होती है और उनकी स्टेम्प इससे छोटी होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि बल्ब जो है वो न्यू प्लांट में ग्रो कर जाता है और यहाँ पे क्या है कि नॉन फंक्शनल लीव जो आउटसाइड पे हैं वो आगे फर्दर जो है ग्रो करेंगे। कॉमन एग्जांपल इसकी कौन सी है, ट्यूलिप है, जबकि इसकी कॉमन एग्जांपल कौन सी है, गार्लिक है। आपने यहीं से बेटे याद करके इनके डिफरेंसेस जो है वो राइट कर देने हैं, क्लियर। नेक्स्ट आप लोग आओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कटिंग एंड ग्राफ्टिंग। कटिंग और ग्राफ्टिंग में क्या डिफरेंस है, मैंने आप लोगों को कटिंग भी करके दिखाई थी, मैंने आप लोगों को ग्राफ्ट भी जो है वो करके दिखाया था। ये यहाँ पर रहा कटिंग, पेज नंबर 156 पे आप लोग आए तो यहाँ पे आपको कटिंग दिया गया है। यहाँ पे अगर आप लोग आओ तो इधर आपको ग्राफ्टिंग जो है वो दिया गया है, ठीक है। तो आपने कटिंग और ग्राफ्टिंग में डिफरेंस मेन बताना है कि कटिंग जो है ये वाइडली यूज़ किया जाता है टू प्रोपोगेट हाउस प्लांट्स, ऑर्नामेंटल ट्रीज, श्रब्स और डिफरेंट टाइप के जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स है ना, ये लिखा हुआ है हाउस होल्ड, ऑर्नामेंटल ट्री, श्रब्स एंड सम फ्रूट क्रॉप्स के लिए यूज़ किया जाता है। जबकि ग्राफ्टिंग से हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग जो है वो जॉइनिंग है 2 या 2 से 2 प्लांट्स की, सेम टाइप के प्लांट्स। ऐसे था ना कि टाइप सेम होनी चाहिए लेकिन किसी और की स्टेम किसी और में अगर लगाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। कॉमन एग्जांपल कटिंग की क्या है, रोजेस, ग्रेप वाइन, ठीक है। और जबकि कटिंग में अगर हम देखें तो इसकी कॉमन एग्जांपल क्या आती है, एलमंड आता है, प्लम्प आता है और चेरीज आती हैं, ठीक है, क्लियर है।
ये इनके मेन डिफरेंसेस हैं, यहाँ पे राइट है, आपने यही डिफरेंसेस इनके लिख लेने हैं। नेक्स्ट अगर आप लोग आओ बेटे, अगर हम इसी क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट डिफरेंस हमें क्या दिया हुआ है, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, इधर आए हैं आप लोग, ये देखें, ये लिखा हुआ है मेल गैमेटोफाइट और यहाँ पे लिखा हुआ ये फीमेल गैमेटोफाइट, और ये बुक में आपके क्या दिया हुआ है, मेल गैमेटोफाइट। इन दोनों के अंदर मेन डिफरेंसेस क्या हैं, आप लोग अच्छी तरह से यहाँ से याद करो। इसी पैराग्राफ के अंदर इसका आंसर है, ये आपने फाइंड आउट करना है और इसको जो है आपने अच्छी तरह से राइट करना है। बेटे मेल गैमेटोफाइट क्या है, आपने बता देना कि दे डेवलप इन द एंथर फ्रॉम माइक्रोस्कोप। ये एंथर के अंदर बनते हैं और ये कहाँ से डेवलप होते हैं, ये कहाँ से बनते हैं, फ्रॉम माइक्रोस्कोप। ठीक है, और फॉर्मिंग पॉलन ग्रेन्स विद 2 स्पर्म सेल एंड 1 वेजिटेटिव सेल। ठीक है, यहाँ पे हमने सारा मेंशन है। ठीक है, कैसे बनेंगे, इसके अंदर क्या होगा, सारा अच्छी तरह हमने पढ़ा हुआ है यहाँ पे जो भी बनेगा। फिर हमने अगर हम फीमेल गैमेटोफाइट की बात करेंगे तो आपने क्या बता देना है कि दे डेवलप इन द ओव्यूल एंड फॉर्म अ मेगास्पोर। ये ओव्यूल से बनते हैं और मेगास्पोर से बनते हैं, ये लिखा हुआ है मेगास्पोर। ठीक है, ओव्यूल से बनेंगे और मेगास्पोर मदर सेल से बनेंगे, और दे फॉर्म एम्ब्रियो सैक बनाएंगे विद 1 एग सेल एंड 1 फ्यूजन न्यूक्लियस एंड 5 नॉन फंक्शनल सेल। ये यहाँ पे मेंशन है आपकी बुक के बिल्कुल एंड पे, यहाँ पे देखो ये मेंशन है। यही इनका मेन डिफरेंस है जिसको आप लोग राइट करोगे। ठीक है, अच्छा ये एक मैं स्किप कर गई हूँ, ये पहले वाला 5-6 वेजिटेटिव एंड आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। ठीक है, ये मैंने अभी आपको करवाना है। आज के लिए बेटे, आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में जो हमारी रिमेनिंग एक्सरसाइज है वो मैं कमिंग में पूरी करवाऊंगी। मैंने आपको फर्स्ट 5 पार्ट जो है कटिंग एंड ग्राफ्टिंग तक करवा दिया, फिर पार्ट 6 भी करा दिया और 7 मैं स्किप कर गई। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में बाकी इसको हम लोग वेजिटेटिव को, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन को कंटिन्यू करेंगे। आज आपने इतना ही बस करना है। हमने क्या कर लिया, हमने एक्सरसाइज का ए पार्ट डेट इज MCQs वो मैंने आपको कंप्लीट करवाए, फिर पार्ट बी था शॉर्ट आंसर्स, वो मैंने आपको फर्स्ट 9 क्वेश्चन जो है 9 का बल्कि हाफ जो है मैंने आपको करवाया है 5 तक, कटिंग एंड ग्राफ्टिंग तक करवाया है। ये आपने यहाँ तक इसको अच्छी तरह से अपनी अपनी नोटबुक्स में नोट कर लेना है। ठीक है, ताकि प्रॉब्लम आपको ड्यूरिंग एग्जाम जो है वो प्रॉब्लम ना हो, आपके पास सारी एक्सरसाइज आपकी सॉल्व फॉर्म में आपके पास मौजूद हो। ठीक है, यहीं तक आपने करना है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे अपना लेक्चर। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है एक्सरसाइज में तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़ 9th क्लास, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।